दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना पैसों के भी आप अपने सपनों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। 2024 में अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास एक शानदार विचार है, आपके पास जुनून है और यही सबसे बड़ी पूंजी है। सोचिए, अगर हर सफल एंटरप्रेन्योर पैसे की कमी को अपनी मंजिल तक पहुंचने में बाधा माना होता तो क्या वे आज इस मुकाम पर होते? बिल्कुल नहीं। पैसों की कमी को अपनी कमजोरी मत समझिए, इसे अपने सबसे बड़े अवसर के रूप में देखिए। आज हम इसी रोमांचक सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिना किसी बिग कैपिटल के भी आप अपने बिजनेस को स्थापित कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। हम बात करेंगे उन रचनात्मक तरीकों की जिनसे आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं। तो चलिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने के इस सफर पर निकलते हैं। अगर आप भी तैयार हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर स्टेप इम्पोर्टेंट है। हम जानेंगे कैसे छोटे छोटे प्रयास बड़े बड़े परिणाम ला सकते हैं। याद रखें, आप में वो काबिलियत है जो बड़े से बड़े तूफान का सामना कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बिना पैसे के बिजनेस शुरू करने के लिए इसे हमने 7 स्टेप्स में बांटा है। नंबर 1, चूज अ फ्री बिजनेस आइडिया। दोस्तों, अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई पर्सनल सेविंग्स या फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है, तो यहाँ 6 रचनात्मक कमर्शियल आइडियाज हैं जिन्हें आप बिना पैसे के शुरू कर सकते हैं। ए, ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आप उस प्रोडक्ट को बेचते हैं जिसे आप स्टॉक में नहीं रखते हैं। इसका कामकाज ऐसा होता है कि जब कोई ग्राहक आपकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट को खरीदता है तो आप उस ऑर्डर को प्रोडक्ट के निर्माता या फिर ऑब्जेक्ट होल्डर को सीधे भेजते हैं। इस प्रकार आपको अपने पास स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होती है और न ही आपको प्रोडक्ट की भुगतान करने की जरूरत होती है। अब बिना पैसे लगाए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इसे 3 स्टेप में बांट सकते हैं। पॉइंट 1, एक वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर का निर्माण करना। आप मुफ्त प्लेटफॉर्म्स जैसे कि वर्डप्रेस या विक्टोरिया में अपनी दुकान बना सकते हैं। फिर आपको प्रोडक्ट्स की फोटो और विवरण जोड़ने होंगे जिन्हें आप बेचना चाहते हैं। पॉइंट 2, एक क्वालिटी प्रोडक्ट का चयन करना। आप अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए अलीबाबा, अमेजन, अली एक्सप्रेस जैसी वेबसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं। पॉइंट 3, अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार करना। आप सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, वीडियो मार्केटिंग आदि के माध्यम से अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिना पैसे लगाए भी ड्रॉपशिपिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बी, सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। आप एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ डिजिटल प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं और उन्हें बेच सकते हैं, जिससे आप बिना किसी पैसे के ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक लोकप्रिय विषय से शुरू करें, कुछ यूजफुल मटेरियल विकसित करें, फिर अपने विचारों को डिजिटल प्रोडक्ट में पैकेज करें, जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, वर्कशीट या टेम्पलेट, फोटोग्राफी प्रीसेट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स की सुंदरता उनकी मापनीयता में है। एक बार प्रोडक्ट बनाएं, फिर उसे एक से अधिक बार बेचें। शॉपिफाई का उपयोग करके डिजिटल डाउनलोड ऐप का उपयोग करें। डिजिटल प्रोडक्ट्स का उपयोग करने वाले इतने सारे एंटरप्रेन्योर क्यों हैं? यह कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये एक पैसिव इनकम का एक तरीका है। सी, बिकम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। यदि आप भी एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो आपको शुरुआत में एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट बनाना चाहिए, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर। जब आप एक कुछ हजार फॉलोअर्स वाला अकाउंट बना लेते हैं तो आप कुछ खास तरीकों से बिना पैसे इन्वेस्ट किया एक बिजनेसमैन बन सकते हैं और ऑनलाइन अच्छी कमाई कर सकते हैं। जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग। अपने पसंदीदा ब्रांड के प्रोडक्ट्स का प्रचार करें और जब आपके फॉलोअर्स उसे खरीदते हैं तो कुछ % कमीशन कमाएं। स्पॉन्सर कंटेंट। वे ब्रांड जो आपके दर्शकों तक पहुंचना चाहते हैं के साथ साझेदारी करने के लिए पैसे पाएं। मर्चेंडाइज मार्केटिंग। अपने ब्रांड नाम, लोगो या कैचफ्रेज को मर्चेंडाइज में जोड़ें और इसे अपने सोशल मीडिया स्टोर में बेचें। अगर YouTube के बारे में बात करें तो एक यूट्यूबर एमा चैम्बरलेन ने 2017 में वीडियो पोस्ट करना शुरू किया और उसके बाद एक विशाल फॉलोइंग बनाई है। उन्होंने सिर्फ 2 साल बाद अपनी पहली डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस चैम्बरलेन कॉफी की शुरुआत की, ताकि वह अपने इंटरनेट के फेम को एक्सट्रैक्शन कर सकें। आप भी इसी तरह की सफलता पा सकते हैं। डी, स्टार्ट अ सर्विस बेस्ड बिजनेस। बिजनेस शुरू करने का सबसे आसान तरीका है मार्केटिंग योर सर्विसेज करें। चाहे आपके पास पैसे की कमी हो या नहीं, आप अपने को पहचाने और उन्हें एक व्यावसायिक दिशा में ले जाएं। जैसे कि जापानी ग्रीन टी कंपनी के मालिक के निशिदा कहते हैं, आपके पास पूंजी नहीं है, इसलिए वह चीजें शुरू करें जो आपके पास हैं,
जैसे कि आपका अनुभव, ज्ञान, कौशल और संसाधन। अपने स्किल्स और रिसोर्सेज को एक सर्विस बिजनेस में पैकेज बनाएं, जैसे कि फ्रीलांस राइटिंग, वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हैंडीमैन सर्विसेज, हाउस क्लीनिंग, डॉग वॉकिंग, पर्सनल शॉपिंग, बुककीपिंग सर्विसेज। इस तरह आप अपने अद्भुत स्किल्स और रिसोर्सेज का उपयोग करके आप बिना पैसों के एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। स्टार्ट अ प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि आपका अपना ब्रांड हो लेकिन इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में नहीं है? तो फिक्र न करें, क्योंकि यहाँ है आपके लिए एक बिल्कुल नया बिजनेस कॉन्सेप्ट, प्रिंट ऑन डिमांड। प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जो आपको अपने ब्रांड की शुरुआत के लिए बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के करने की स्वतंत्रता देती है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कोई स्टोरेज स्पेस की चिंता नहीं, सब कुछ बिना हेडेक्स के। काथेरीन लिबर्ट, जो यूरोप की एक बड़ी क्लॉथिंग ब्रांड की संस्थापिका हैं, उनकी राय में प्रिंट ऑन डिमांड वास्तव में एक ड्रॉपशिपिंग की तरह है, जो आपको कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू करने का एक बड़ा अवसर देता है। सेल हैंडक्राफ्टेड गुड्स। एक छोटे बिजनेस को शुरू करने के लिए आप अपने ऑनलाइन स्टोर और एटसी जैसे मार्केट्स के माध्यम से हैंडमेड वस्त्रों की बिक्री करके अपनी रुचि को एक पार्टनर बिजनेस में बदल सकते हैं। आप बेचने और बनाने वाली ऑब्जेक्ट्स में कुछ चीज शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट वर्क, क्राफ्ट्स, ज्वेलरी, स्किन केयर, वुडवर्किंग प्रोजेक्ट्स और हैंडमेड क्लोथिंग। केप कैंडल्स के सह संस्थापक हैरी डूल ने अपने सब्सक्रिप्शन आधारित मोमबत्ती बिजनेस को चलाने के लिए क्राउडफंडिंग का उपयोग किया, जबकि वह पूरे समय काम किया। केप जल्द ही एक प्रसिद्ध ब्रांड बन गया, जिससे हैरी और उनके बिजनेस पार्टनर ने अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर दिया। होजिचा कंपनी के सह संस्थापक फ्रांसोआ मैथ्यू कहते हैं, एक व्यवसाय जिसे आप निर्धनता के साथ शुरू करते हैं, वह छोटा नहीं रहना चाहिए। अपनी कमाई को अपने बिजनेस में पुनः इन्वेस्ट करें और उसे बढ़ते हुए देखें। हमारा अधिकांश लाभ आविष्कार और विज्ञापन में पुनः इन्वेस्टमेंट किया गया है। हम स्वास्थ्यपूर्ण गति पर विकसित होने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमें बाहरी इन्वेस्टमेंट्स पर निर्भर न रहना पड़े। नंबर 2, राइट अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान एक ऐसा गाइडेंस है जो आपके बिजनेस को कैसे बढ़ावा देने के लिए निर्मित होता है। इसकी सामग्री आपके बिजनेस के अनुसार विशिष्ट होगी, लेकिन इसमें आमतौर पर कुछ चीजें शामिल होती है। कंपनी का विवरण, आपके द्वारा शुरू किए जाने वाले कंपनी का एक अवलोकन, बिजनेस मॉडल और कानूनी संरचना। बिजनेस मॉडल तय करें कि आपका बिजनेस एक एलएलसी, सी कॉर्प, एस कॉर्प, बी कॉर्प या इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप हो। मार्केट रिसर्च, इसमें वह लोगों की डेमोग्राफिक्स शामिल होती है जिनका लक्ष्य बाजार है। उदाहरण के लिए, क्या आप सीधे कस्टमर्स को बेचेंगे या फिर होलसेलर्स के माध्यम से? प्रोडक्ट और सर्विस, आप इनमें से किसी एक को बेचकर पैसे कमाएंगे। प्रोडक्ट या सर्विस क्या है और लोग इसे क्यों खरीदेंगे, इसे समझाएं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अपने बिजनेस को अपने बाजार तक पहुंचाने के लिए आप कैसे प्रचार करेंगे, ये समझाएं। सोशल मीडिया, विज्ञापन या ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से। लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस प्लान, आप अपने भुगतान करने वाले ग्राहकों के हाथ में अपने प्रोडक्ट या सर्विस कैसे पहुंचाने का इरादा कैसे रखते हैं, यह विवरण दें। फाइनेंशियल प्लानिंग, विस्तार से बताएं कि आप पैसा कैसे कमाने और खर्च कैसे करेंगे। अपनी इकोनॉमिक नीड्स, कॉस्ट्स और एक्सपेंस, अकाउंटिंग बुक और कैश ऑफर को शामिल करें। ये प्लान आपके बिजनेस के भविष्य की योजना होती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। नंबर 3, एम्ब्रेस द एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स के पास अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत कम पैसे होते हैं, पर एक कम्युनिटी को ढूंढना होगा जो खुद से व्यापारिक रूप से सफल हुए लोगों की मदद कर सकता है। बिजनेस वर्क को कम बजट में कैसे करने के लिए मूल्यवान मुफ्त सलाह खोज सकते हैं। दूसरे एंटरप्रेन्योर्स को कैसे खोजने के लिए आप कुछ जरूरी काम कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्किंग इवेंट में भाग लेकर, वर्चुअल और इन पर्सन कॉन्फ्रेंस के लिए रजिस्टर करें, ऑनलाइन नेटवर्किंग ग्रुप में शामिल हो। एक बिजनेस मेंटर खोजें। नंबर 4, चूज अ बिजनेस नेम। एक बिजनेस शुरू करने का अगला स्टेप एक नेम सेलेक्ट करना है। आपका बिजनेस नेम प्रभावी, रिकॉग्नाइज्ड और सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पहले से लिया ना गया हो। ध्यान रखें, वह नाम जो आप सिलेक्ट करते हैं वह आपके बिजनेस के पूरे जीवन काल तक आपके साथ रहेगा। तो सुनिश्चित करें कि वह एक है जिसे आप पसंद करते हैं और एक नाम जो भविष्य में आपकी बढ़त और परिवर्तन की क्षमता को सीमित नहीं करता हो। जब आप एक बिजनेस नेम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसी के संग ऑनलाइन प्रॉपर्टी को सुरक्षित करें। नंबर 5, क्रिएट अ ब्रांड। अब जब आपके पास एक बिजनेस नेम है तो आप एक ब्रांड बनाने के लिए एक स्टेप दूर हैं। हालांकि एक ब्रांड एक नाम या लोगो से अधिक है।
ब्रांडिंग में कुछ चीजें इंक्लूडेड होती है, जैसे कि ब्रांड वैल्यूज और मिशन स्टेटमेंट, ब्रांड आर्ट जिसमें कलर पैलेट और फॉन्ट्स शामिल है, फोटोग्राफी स्टाइल, ब्रांड वॉइस और टोन, एम्प्लॉयर प्रैक्टिस, ब्रांड नैरेटिव। एक बिजनेसमैन के रूप में आपके ब्रांड गाइडेंस आपके बिजनेस स्ट्रेटजी को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। एक मजबूत ब्रांड आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रयासों, आपके एम्प्लॉयर प्रैक्टिसेस और आपके कम्युनिकेशन स्टाइल को गाइडेंस करता है। आप निशुल्क संसाधनों का उपयोग करके कोई भी पैसे लगाए बिना ब्रांड बना सकते हैं, जैसे कि शॉपिफाई के लोगो मेकर का उपयोग करके। नंबर 6, लॉन्च अ वेबसाइट। आपके बिजनेस को संपूर्णतः सोशल मीडिया पर चलाना संभव है, लेकिन एक बुनियादी वेबसाइट एक ऑनलाइन विजिटर्स के लिए एक डेस्टिनेशन के रूप में काम करता है और आपके प्रोडक्ट्स और मटेरियल के लिए एक केंद्र होता है। आप एक प्रोफेशनल फीचर्स के साथ पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि थीम वाले प्रोडक्ट पेज, चेकआउट और ब्लॉग। इसका उपयोग अपने प्रोडक्ट्स और ब्रांड के बारे में संभावित ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए करें। अगर आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो कंप्लीट स्टोर बनाने की आवश्यकता नहीं है। शॉपिफाई स्टार्टर प्लान की कीमत 500 रुपए प्रति माह है। इसमें इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बढ़ी हुई बिक्री की विशेषताएं शामिल हैं, साथ ही ईमेल, एसएमएस और पर्सनल सेलिंग के माध्यम से सेलिंग करने की क्षमता भी है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस के लिए एक वेबसाइट बनाना कितना आसान और सस्ता हो सकता है। इस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन दुनिया में अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और आपके कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स और ब्रांड के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। नंबर 7, सोर्स फंडिंग टू ग्रो। दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो आपको कुछ सिखाती है तो यह है कि आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए पहले से पैसे की आवश्यकता नहीं है। बहुत से एंटरप्रेन्योर ने बिना किसी बाहरी फाइनेंशियल सपोर्ट के सफल बिजनेसमैन बने हैं। एक शानदार विचार, समर्पण और एंटरप्रेन्योर की भावना आपको सोचने से भी आगे ले जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपने देखा कि एक एंटरप्रेन्योर किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए उत्साहित हो सकता है और उसे सफल बना सकता है बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। बस एक अच्छा विचार, समर्पण और निरंतर प्रयास है जो आपको अपने गोल्स तक पहुंचा सकता है। इसलिए डरे नहीं, आगे बढ़ें और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। धन्यवाद।